हम सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर देना, अच्छा। 1 साल ज्यादा है। हाँ। हम लोगों को दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसको 10 साल दे दे इस मुल्क को, इस पाकिस्तान के नौजवान जो हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सुपर पावर पाकिस्तान कंसिडर 10 होगा। साल। इंडिया हमारा हमसाया, वो हाँ, देखिए बिल्कुल कहाँ है। से वो कहाँ चले गया। इवन के वो सुई तक वो खुद बना रहा है ठीक है। और उनकी गाड़ियाँ अपनी ब्रांड है। यहाँ पे है। सुजुकी टोटा ने शोरूम बंद कर लिए अपने, वो वापस चले गए हैं। ठीक है, हो गया। भूख लगेगी जज्बा नहीं खा सकते, प्यास लगेगी जज्बा नहीं पी सकते। इंडियन की सोच और उन्हों की जो पॉलिटिशियन है वो बहुत बेहतर है, आवाम को सपोर्ट करती है। अच्छा। और उन्हों का बिजनेस लेवल हमसे बहुत ऊपर है। हम उन्हों की देख लें 20% है और वो 100% है। टॉपिक यह मुझे बता दें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया? वैसे तो ये एक सवाल मेरे ख्याल से बनता नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर क्या आंसर करेंगे, फिर मैं आगे आपको टॉपिक खबर प्रॉपर बताऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का ना बिल्कुल ही आईटी फील्ड में खास तौर पे बिल्कुल ही किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम अगर आईटी की फील्ड में देखा जाए, आई थिंक सो इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है। और अगर वो इसी स्पीड से आगे चलते रहे तो आने वाले एक डेकेड में वो चाइना को भी कम्पीट कर जाएंगे। अच्छा। और मेरे ख्याल से वो दूसरे या तीसरे नंबर पे, नहीं 5वें नहीं, तीसरे नंबर पे है इंडिया आईटी सेक्टर में। अच्छा। और अगर वो चाइना को कम्पीट कर देता है और उसको, वो फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है। और जबकि पहले नंबर पे यूएस है। ठीक है। यूएस को बीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चले, क्योंकि वो लेकिन जैसे वो ग्रो कर रहे हैं सर, आपको आइडिया होगा। उनके इंडेक्स पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उनका क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको अगर यूएस को बीट करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम ही है। चले, ये तो देखें, वो तो जब आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हमें कोई कहता है इंडिया दुनिया की तीसरी पावरफुल कंट्री बन जाएगी, तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज खबरें ये हैं कि भाई वो तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बन गई, आईटी में उन्होंने अपना नाम बना लिया। पाकिस्तान की बात करते हैं, खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया अपना जो सा समझ लें कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहे हैं, 2 मजीद। पहले भी उनके पास हैं, पहले भी सबमरीन उनके पास हैं। पाकिस्तान हर डिफेंस पे इतना पैसा लगाता है, लेकिन हम उस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने जो है वो सिस्टम को मजबूत या बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले ना सिस्टम को मजबूत करने के लिए ना हर इंसान ना लूप होल चाहता है, क्योंकि अच्छा। हर बंदा अंदर से करप्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हूँ, आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बेसिकली करप्शन ये नहीं है कि मैंने किसी के पैसे मार लिए, मैंने करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर दिया। करप्शन ये है कि मेरी अगर एक की ड्यूटी है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर अपने काम में कोई ऊंची नीची कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी, वो भी करप्शन है। तो हर चीज में कोई ना कहीं करप्शन हो रही है। दूसरी बात अगर ये कर लीजिए तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा, मेन बात तो इसमें आईटी सेक्टर में ना सबसे पहले पाकिस्तान को ही ऑफर हुई थी। एहसन इकबाल जो के नून लीग के आईटी मिनिस्टर थे, उनके पास बिल गेट्स की तरफ से ऑफर आई थी। अच्छा। पता नहीं पाकिस्तानियों को मुझे खबर प्रॉपर पूरी तरह तो नहीं याद, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा जो रिमाइंड है उसके सारे, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। उसमें आईटी पार्क के नाम से बेसिकली यहाँ पे हाउस बनना था, सारा कुछ होना था, सेटअप होना था, सेटअप होना था। तो हमारे माशाल्लाह जो आईटी मिनिस्टर उस टाइम एहसन इकबाल साहब थे, वो कहते थे यार आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा। वो आईटी पार्क को दूसरे सिंपल पार्क से कंपैरिजन कर रहे थे कि यार पार्क क्यों बनाना है यहाँ पे, आईटी के लिए पार्क क्यों की जरूरत है। ये तो हमारा नॉलेज है, ये हमारा कैरेक्टर है। बेसिकली जिसको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसको उस चीज की मिनिस्ट्री पढ़ाई हुई है। आईटी पार्क फिर पाकिस्तान में नहीं बना तो क्या उसका, वो फिर देखें जब आपके पास, वो कहाँ बना, इंडिया में गया फिर वो, उसके बाद। और आज आप इंडिया के हाल देख लें और हमारा हाल देख लें, किधर तक हम आज, हमारी क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया की क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका आपको अगर एक लाइन में जवाब देना पड़े, क्या जवाब देंगे? जिस मर्जी सेक्टर की कंपनी उठा के देख लें, आपको उनकी हेड सीट्स पे ना इंडियन मिलेंगे। अच्छा। और पाकिस्तानियों को ना मेरे ख्याल से लेबर टाइप की जॉब रखने के लिए भी ना उन्होंने 10,000 उन्होंने वो एलिगेशंस लगाई हुई हैं। आप ये डिग्री प्रूव करा के आए, आप ये लेके आए, आप एनओसी लेके आए, तो ये आप, और इंडिया हेड सीट पे सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी सीटों पे आपको इंडिया के बंदे मिलेंगे। ठीक है, और उसमें एजुकेशन मैटर करती है। ये नहीं हम कह सकते कि अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार वो ना दरअसल नॉन मुस्लिम वो हिंदू हैं, वो दूसरे भी काफिर हैं, वो मिल के जो है ना वो ये इसलिए आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, जज्बा बहुत है, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना चाहते। आपको लगता है ये चीजें मैटर करती हैं? नहीं कि आपकी कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, आपको ये नजर आ रहा हो कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, लेकिन मतलब ये है कि ये मेरिट पे है, हिंदू मेरिट पे और मुसलमान मेरिट पे नहीं है, फिर भी आप कहेंगे नहीं ये मुसलमान मेरा भाई है, इसे रख ले। बिजनेसमैन को सबसे पहले ना अपना बिजनेस दिखता है, उसको मजहब नहीं दिखता। ठीक है,
आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, जज्बे से कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। भूख लगेगी जज्बा नहीं खा सकते, प्यास लगेगी जज्बा नहीं पी सकते। तो मतलब ये और इसी वजह से देखे ना, आज वहाँ पे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर रिसेंटली आज ये खबर भी थी रतन टाटा, जो कि पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में उनका नाम है, ठीक है, उनकी जो डेथ हो गई। इसके अलावा अगर हम अंबानी या इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अडानी, यहाँ पे आप मुझे 2-3 बिजनेसमैन के नाम बता दें जो उनका मुकाबला करते हो। कहा तो नहीं जा सकता कोई ऐसा, दूर लेकिन दूर भी नहीं होंगे मेरे तो ख्याल। अगर वैसे अगर ब्लैक मनी को व्हाइट में शो करा दिया जाए तो शायद जरदारी पास आ जाए अच्छा, शायद नवाज शरीफ भी पास आ जाए, ठीक है, शायद मंशा भी पास आ जाए, ठीक है। तो आ सकते हैं, लेकिन व्हाइट में नहीं पड़ी, उनकी व्हाइट है। हाँ, ये ब्लैक उनका के तो साथ- बिजनेस है ना, पूरी दुनिया में ओपन बिजनेस है। टाटा जो एक ग्रुप है बिल्कुल बहुत ऐसे बड़ा, उनका गाड़ियों बिजनेस है। का- उन्होंने देखे जापान गाड़ियों की टेक्नोलॉजी टॉप है, हम उनकी 5 साल चलाई हुई गाड़ी इधर आती है ना और हम कह रहे होते हैं ओहो, वाह यार जबरदस्त। क्या बात है, ठीक और है। उन्होंने अपनी गाड़ी जापान को एक्सपोर्ट कर दी है। क्या बात है, ये तो इसमें बहुत बड़ी जीत है। और उन्होंने ये कार्स के हवाले से, कार मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जापान को काट दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप पूरी इंडस्ट्री में नहीं कह सकते, लेकिन आप देखें कि गाड़ी एक चीज का मजमुआ नहीं है। अगर 10 चीजों का मजमुआ है, अगर उन्होंने आज 3 में काटा है, कल को 4 होंगी, कल को 5 होंगी, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान ग्रो करता ग्रो है। करता है। अच्छा, ग्रो तो हम करना चाहते हैं, नो डाउट वो आगे जा रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान सीख क्यों नहीं लेता इन चीज़ों से कि यार ये देखो, हम भी अगर नेबर कंट्री इतना आगे जा सकता है, सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया था, आज हम यहाँ पे बैठ के उनकी एग्जांपल दे रहे हैं। आपने एग्जांपल दी, बहुत सी ऐसी एग्जांपल दी, वो आईटी में आ गई, हम क्यों नहीं जा पा रहे और सीख भी क्यों नहीं रहे? हम सीखना चाहते ही नहीं है, अच्छा। बहैसियत कौम ही हम सीखना नहीं नहीं तो चाहते। जज्बा तो हमारे में बहुत ज्यादा है, लेकिन सीखने का जज्बा शायद नहीं है। आप यहाँ पे किसी को ना, यहाँ पे किसी बंदे को पकड़ लें, उसको कहें कि यार मुझे ना 10 घंटे ड्यूटी चाहिए, अच्छा, जो सैलरी है वो मैं तेरी मर्जी की दूंगा, काम अपनी मर्जी का लूंगा। इधर 10,000 बंदे होंगे, कोई एक बंदा नहीं आप यहाँ पे निकाल सकते। ठीक है। मेरे पास अपना एक प्रोजेक्ट था, बाहर वीडियो एडिटिंग का ना, कुछ 250 से 300 रुपया लेते हैं पर मिनट वीडियो एडिट करने का। ठीक है। मैं 600 पे करने को तैयार था, एक वक्त था मेरे पास, अच्छा। क्योंकि मेरे पास एक बहुत काम अच्छा बहुत प्रोजेक्ट ज्यादा आ था। रहा था। मैं 600 पर मिनट पे करने को तैयार था, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त थी कि अगर ठीक है सोने के वक्त के अलावा किसी भी टाइम दिन में अगर काम आ जाए ना, काम करना है। ठीक है। तो लोग कहते थे नहीं, काम अपनी मर्जी से करके देंगे, आप 600 रुपया पे कर दें। ठीक हो, मैं यार ज्यादा कड़वी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो ठीक है, जब बोल दिया तो फिर बोल दिया। अच्छा। ऐसे ही है। अच्छा। तो आप आज यहाँ पे ना कोई भी आप बंदा मार दे, अच्छा। बंदा मार दें उसको, आप बाद में अपनी अदालतों में चले जाएं, आप उनको कहें जी मैं इसका फाइन पे कर देता हूँ, वो जितना ये कहते हैं, जितना ये पैसे कहते हैं मैं पे कर देता हूँ, हाँ, आप बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है। अगर लॉ ठीक है, एंड ऑर्डर उस ठीक है, तरीके से खून बहा है अच्छा। लेकिन ठीक जिसके है। अंदर आप खून बहा का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मैं मैं यहाँ पे लोगों को कत्लो मारता गारत आम कर दूं और मैं तो हर बंदे का मैं अजाला भर देता हूँ और ये मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं है। ठीक है। खून बहा हमें अपने फ्यूचर का देखना है। पाकिस्तान के बच्चे हैं ये, जो इनका देख रहे हैं, ये देखें इस टाइम ये बच्चे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, यानी इनकी एज है। जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? हम मोटरसाइकिल पे काम करते हैं। मोटरसाइकिलों का, तीनों मोटरसाइकिलों का काम। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल मना है। स्कूल मना है? किसने मना किया है? ये कौन? स्कूल बंद है। अच्छा, बंद है। ये यानी क्या समझते हैं कि वो कह रहे हैं स्कूल मना है, ये फ्यूचर है हमारा? यस। स्कूल ये बोल यस। अच्छा। तो स्कूल कैसे बंद है आप बताओ? हाँ। अच्छा वो अच्छा। बच्चों लिए बना है। रिजल्ट हुआ था छुट्टियों में। ठीक है, चलें जी। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, खासतौर पे थोड़ी सी कड़वी बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये है कि सच बोला है। मेरे ख्याल से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अगर हम उनको समझें, उनके ऊपर वर्क करें, तो पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। और ये तो नहीं है कि भाई हमारा माइंडसेट ये नेगेटिव हो चुका है कि भाई खुद तो आगे जा नहीं पा रहे, मैं नहीं आगे जा पा रहा, आपको भी नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले ना मैं किसी को यहाँ पे प्रोफाइलिंग नहीं करूंगा। हाँ, टारगेट किए बगैर ओवरऑल। सो जनरली अगर बात करें ना, तो अगर उन्होंने कहा है ना कि पॉलिटिक्स कैन बी द रीजन, हाँ, तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से डिनाई करता हूँ कि पॉलिटिक्स रीजन नहीं होती, हमेशा पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट होती है ना वो रीजन होती हैं। लॉजिकल बात है। और अब हमारी मतलब इंडस्ट्री अगर कोई ग्रो नहीं कर रही, ठीक है। तो खास तौर पे मैं आईटी इंडस्ट्री को लेता हूँ, ठीक है। तो जो आईटी इंडस्ट्री के नहीं है ना, उनको लग रहा होगा कि वो ग्रो नहीं कर रही। अच्छा, person- आप अगर आईटी से आप कहते हैं कि भाई कर रही है, यही तो बात है ना, लोगों के हम आए इसलिए, आप बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जिसने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अगर वो बंदा प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो वो फिर आईटी इंडस्ट्री चल कैसे रही है? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। नहीं, ऐसे तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं कर रही, तो इकोनॉमी पाकिस्तान चल कैसे रही है? तो एक मतलब समझ लें लॉजिक नहीं उस तरीके से बनता। किस पे? कर्जे पे चल तो ऐसा ये भी हो सकता है ना कि आईटी भी खसारे में चल रही हो, या हमारे चलो मुल्क में ना हाँ। जो
आईटी से रिलेटेड इतना मुझे नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर हमारा मुल्क इस वक्त डाउनफॉल पे जा रहा है ना, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि हर घर से कोई ना कोई बंदा बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, हमारे तो जब यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगी तो बाहर ही जाएंगे। ट्रेंड बन चुका है कि हर घर में एक बंदे को बाहर भेज दो। ठीक है। अब मेरे अपने जानने वाले काफ़ी हैं जो हमारे क्लास वाले थे, मैंने भी आईटी किया हुआ है, मैक्सिमम लोग बाहर चले गए। आजकल बाहर जाना लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया। नहीं आसान क्या, मुश्किल हो गया है। जितने लाखों रुपया, अच्छा लाखों रुपए लोग एक दफा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। घर बेच दें कुछ, 35-40 लाख रुपए करके एक बच्चे को भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है, उधर से वो फिर लोगों का एक माइंडसेट बन गया कि यार वो बच्चा गया हुआ है तो हम भी जाते हैं। ठीक है। इस वजह से अब आप खुद देख लेंगे कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा लोग गए हैं। ठीक है। इस वजह से हमारी हर मार्केट डाउन जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा रहा? क्या वजह नेबर कंट्री जिनसे हम अलग हुए थे आज वो अपनी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने जा रहे हैं, एक नहीं दो बनाने जा रहे हैं, और ऑलरेडी पहले भी उनके पास मौजूद है, और हम लोग जो उनसे कभी चाइना के पास, कभी रशिया के पास, कभी अमेरिका के पास जा रहे हैं। वालेकुम। जाफर हुसैन मेरा नाम है। मुझे लगता है ऐसा कि जब यहाँ पे इंटरनेट जब आम हो रहा था दुनिया में, ठीक है, तो थोड़ा लाउड अगर हाँ, तो यहाँ पर जब इंटरनेट दुनिया आया में था, आम हो रहा था, मतलब जैसे इंडिया आप देखो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैंने सुना है। मतलब ठीक है, आईटी में वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने पर्सनल फ़ायदे लिए हैं, ये चीज ठीक है, लेकिन जो उनके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी आवाम को के लिए इंटरनेट आम किया था जब ठीक है। इंटरनेट तो इसी वजह से आज देखे ना वो आईटी से हाँ अर्न जी, कितना कर, और इस वजह से जो उनकी ग्रोथ है और जो जहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम, आईटी की आप देखें दुबई या किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, की पोस्ट है सारी उनके पास, इंडियंस के पास। इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो आगे अपने ही बंदों को, जाहिर बात है जॉब्स भी अपॉर्चुनिटीज अब तो उनके लिए अच्छी हैं, तो मतलब पहले हम ये सुनते थे कि चाइना, आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले की बात सुने, हर बच्चा हर बंदा यही पाकिस्तान में, खासतौर पे शायद पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में भी लोग ये कहते होंगे चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, नो डाउट बहुत तेजी से वो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता इस टाइम इंडिया उन्हें टक्कर देता नजर आ रहा है? बिल्कुल 100%। अभी ये देख लें उनका जो एक मिशन फ्लॉप हुआ था, जो चंद्रयान उनका, हाँ मून। ठीक है, हम बहैसियत कौम किस जगह पे खड़े हैं, अगर आप उस चीज को देखो, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हाँ। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि वो ट्राई क्या कर रहे हैं, और अब वो ठीक है, पहुंच और भी वो गए हैं। पहुंच भी गए हैं, ठीक है, लेकिन हम बहैसियत कौम जो है वो सिर्फ एक हमें मीम्स बनाने आते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में सिर्फ मजाक उड़ाने, मतलब आपस में ही हम एक कौम नहीं है। तो अच्छा, हमने अब तक उनका अगर मजाक उड़ाया, लेट्स सपोज आज हमारा प्रैक्टिकली पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है और उनको अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही, मेहनत हाँ की जी। खामोशी से। वही बिजनेस क्या करते हैं अगर बताना चाहें? सर्विसेज का मेरा बिजनेस। जबरदस्त हो गया। अच्छा, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ कंपैरिजन कर रहे हैं नेबर कंट्री इंडिया के साथ। मुझे ये बताएं, आप दुबई होते हैं, आपके लिए तो थोड़ा आसान होगा इन चीज़ों का जवाब देना कि मतलब वहाँ पे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि हमारी सोच में फ़र्क है जिसकी वजह से आज उनकी इकॉनमी, उनकी टेक्नोलॉजी, वो आईटी में आके निकल के अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? असल वजह ये है, हुकूमत सबसे पहले मौका नहीं देती। हम पाकिस्तानियों को, जितनी हमारी यूथ है सारी बाहर गई हुई है, चली गई। ठीक है, हमारी जो कंट्री एस्टेब्लिशमेंट होनी थी वो नहीं हो रही, वो बाहर की कंट्रियाँ हो रही हैं। अच्छा। इसी वजह से जो मेहनत है उसका मुआवजा नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और लोग बाहर डिग्रेड किया जाता है ठीक इस वजह से। अब यहाँ के हालात देख लें, यहाँ कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, बिजली के बिल इतने हैं, लोग परेशान है, इतनी सैलरी नहीं है जितना बिल आ जाता है, ठीक है, और अगर बिल आ भी जाता है तो हुकूमत इस तरह जलील कर रही है, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, पैसे देने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े हैं, अभी इंस्टॉलमेंट हुई है ठीक तो है। 3-3 घंटे बिल देने के लिए खड़ी है। नहीं तो ये सारा बिल, ये सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, बिल्कुल तो जा रहा है। गवर्नमेंट को तो पावरफुल होना चाहिए। गवर्नमेंट यानी हमारी नो डाउट अवाम जो सी है, अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन चले हम टैक्स दे रहे, बिजली के बिल ज्यादा दे रहे हैं, तो बदले में ऐसा तो हम सुने कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बेहतर है, गवर्नमेंट बड़ी जो है वो अमीर है, लेकिन हम सुनते हैं गवर्नमेंट भी IMF के पास जा रही है, पाकिस्तानी तो भीख मांग ही रहे हैं। दुबई में मुझे बता दें, अभी ये खबर आ रही थी कि जी पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या वजह समझते हैं? वजह यही है जो हुकूमत के हालात हैं, हुकूमत हमारी करप्ट है, ठीक है, आवाम को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती जो होनी चाहिए। उसके बाद दुबई ने पाकिस्तानियों के वैसे वीज़े भी बंद कर दिए हैं, खैर से, क्योंकि जो हमारा पासपोर्ट है ठीक है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है ठीक हो कि गया, हम दुबई भी जा सकें। ठीक है। अच्छा, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आपको सोच में क्या फ़र्क नज़र आता है? आपके फ्रेंड या आपके साथ कोई जॉब करने वाले, काम करने वाले इंडियंस तो होंगे। इंडियन की सोच और उन्हों की जो पॉलिटिशियन है वो बहुत बेहतर है, आवाम को सपोर्ट करती है, अच्छा, और उन्हों का बिजनेस लेवल हमसे बहुत ऊपर है। हम उन्हों की देख लें 20% है और वो 100% है। इतना दुनिया में फर्क? वो इतने अपग्रेड हैं। ठीक हो गया।
सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के रिएक्शन और उनकी राय सुन ली। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी इनको लेकर मेरी एक ही राय है कि नेवर एवर ट्रस्ट पाकिस्तानी जिहादीज। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो वो आपका मैटर है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इनके रिएक्शन को लेकर आपका क्या कहना है। तो चलिए, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।